आवाज तो आपने सुन ही ली होगी, एकदम से करारे कुरकुरे क्रिस्पी चिप्स की। और यह बिल्कुल जो पैकेट वाले चिप्स मिलते हैं ना बाजार में, वही वाले हैं। और इनको मैंने घर पे बनाया है सिंपल फ्राई करके, लेकिन उसमें बहुत सारी ट्रिक और टिप्स है, बिना उसके आप बना नहीं सकते, गारंटी है। क्योंकि उन ट्रिक और टिप्स को आप नहीं जानते, फिर आप कहेंगे कि पापड़ क्रिस्पी करारा कुरकुरा नहीं बना, थोड़ा सा ढीला रह गया, थोड़ा सा मोटा रह गया, यार मजेदार नहीं बना। तो बाजार जैसा चाहिए तो पूरी रेसिपी देखनी है। और इस चिप्स की एक खासियत ये भी है कि इसके ऊपर आप सेंधा नमक डाल दें तो व्रत में खा लें, और मेरी तरीके से ये वाला मसाला डाल दें जो कि इमली, हरी मिर्च, हरी धनिया का बना है, तो टेंगी स्पाइसी चिप्स बन जाएंगे। क्रीम एंड अनियन और सल्टेड जैसे जाने कितने ब्रांड आप घर पे बना सकते हो। बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रो टिप के साथ, बिना उसके नहीं बनेंगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। उसी के साथ आपको देखने से लगी रहे होंगे कि तेल तो बिल्कुल नहीं आया इसके अंदर, तो उसमें भी छोटी सी प्रो टिप है। तो पूरी की पूरी रेसिपी देखो प्रो टिप के साथ भरी हुई है। और जितने मैं आपको चिप्स दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक आलू से बने हैं। तो सोचो 2-4-10 किलो आलू में कितने बनाएंगे। और इसे आप चखने में भी, सॉरी, जब भी बच्चे मांगे तो बस यही चिप्स निकाल के उनको दे दो, बहुत सस्ते पड़ेंगे। और आज से पैकेट भूल जाओ। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं। तो आपको धुल लेना है, क्योंकि बाद में इसे हम पानी आनी में नहीं डालेंगे, जो दिखाते नहीं है ना कि पानी में डाल दिया। देखो ढेर सारे बनाने हैं तो डालेंगे, लेकिन हम तुरंत फटाक से बनाते जाएंगे और सीधा तेल में डालते जाएंगे और सेंकते जाएंगे। तो झंझट नहीं करना है, सिंपल सा आलू लेना है। और ये वाला आलू है चिप्स होना। अगर ये नहीं है तो आप कोई सा भी आलू ले लो, बस प्रो टिप ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं प्रो टिप बता रहा हूँ ना, वो किसी भी आलू पर आप अप्लाई कर देना, बिल्कुल करारे कुरकुरे बनेंगे। खैर इन आलूओं को हम अच्छी तरीके से पीलर से छील लेते हैं। आप बिना छिले भी बना सकते हैं, लेकिन छील लो तो अच्छा स्वाद भी आएगा, देखने में भी मस्त लगेंगे। खैर हमने एक आलू छील लिया है। तो अब लेंगे मशीन, और देखो ये वाली मशीन मैंने ली है। और इस मशीन में आए हैं ये 2 सांचे। तो एक तो देखो मोटे वाले चिप्स बनते हैं, और दूसरे बनते हैं पतले वाले चिप्स। तो हमको यहाँ पर पतले वाले ही चिप्स बनाने हैं, वरना अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रो टिप है। अगर मोटे वाले लोगे तो उनसे चिप्स करारे कुरकुरे नहीं बनेंगे, ढीले ढीले रहेंगे, और आपको लगेगा जैसे आलू के आप पकोड़े खाते हो ना, तो कुछ कुछ वैसा ही स्वाद आएगा। तो इसीलिए मोटे वाले चिप्स नहीं बनाने हैं, पतले पतले बनाने हैं। तो हमने भी पतला वाला सांचा लगा लिया है। अब लेंगे एक हम बड़ी सी चलनी, और इसी पर एक एक करके हम चिप्स बना लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। देखो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मेरे घर वाले मुझी से बनवाते हैं मार मार के। और लुगाई तो जब से आई है तब से आप समझ लो कि मैं ही बना रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस किस लेवल का होगा आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए मैं फटाक से बना दे रहा हूँ, मेरा हाथ भी नहीं कटेगा, मुझे पता है। और देखो डर की वजह से अच्छे अच्छे लोग एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं, तो मैंने भी ले ही लिया है। फिलहाल इसके हमने चिप्स निकाल लिए हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इतना पतला चिप्स रखना है। मैं पास से दिखा देता हूँ। तो इतने ही पतले पतले चिप्स बनाने हैं। अब जो आलू बचा हुआ है उसके भी हम चिप्स निकाल लेते हैं। तो ये देखो बिल्कुल पतले पतले निकाल रहे हैं, फटाक से निकाल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको लग रहा होगा कि काफी लोग दिखाते हैं कि पानी में डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हम फटाक से बना लेंगे। लेकिन अगर 10-20 किलो के बना रहे हैं तो आपको इसको पानी में ही निकालना होगा, क्योंकि ये काले हो जाएंगे। तो हमने तो 2 आलू के बनाए, वैसे भी बहुत चिप्स बन जाएंगे, 4-5 दिन आराम से खाएंगे। खैर हमने चिप्स बना लिए हैं। तो अब लेंगे एक प्लेट, और इसके ऊपर लगा लेंगे नैपकिन। अगर ये नहीं है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत तेल इसमें रह जाएगा वो सारा का सारा यही पी लेंगे। वैसे तो नहीं रहेगा, क्योंकि सेंकने में ही बहुत सारी ट्रिक और टिप्स है। तो पहली प्रो टिप मैंने बता दी कि पतले पतले बनाने हैं। दूसरी, इन्हें पानी में अभी नहीं डालना है। तीसरी कि आपको बटर पेपर या फिर नैपकिन पर निकालना है। अब ये 3 प्रो टिप तो आप जान गए, लेकिन सेंकने में सबसे बड़ी प्रो टिप है। तो चलो अब इनको हम सेंक भी लेते हैं। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ, और इसमें एक एक करके चिप्स डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये प्रो टिप ध्यान रखनी है कि एक एक करके चिप्स डालनी है। अगर एक साथ 3 या 4 जुड़ी हुई चली गई, या फिर 2 भी जुड़ी हुई चली गई, तो फिर करारी कुरकुरी नहीं बनेगी जो चिपक गई हैं, क्योंकि वो तो चिपकी रहेंगी और हो जाएंगी मोटी। तो ये बिल्कुल छोटी सी प्रो टिप है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके डालें, थोड़ा सा दूर दूर डालें। उसी के साथ जो सबसे बड़ी प्रो टिप है वो है गैस की फ्लेम। तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, ना कि मीडियम टू हाई और बिल्कुल हाई। तो मैं तो यहाँ पर मीडियम रखा हूँ, और उतनी ही आंच पर पूरे की पूरे चिप्स सेंकूंगा, क्योंकि मुझे पता है करारे कुरकुरे बनेंगे। और दूसरी बात, इस तरीके की चलनी हो, क्योंकि इसी से बढ़िया तरीके से ये बनते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रो टिप सेंकते समय कि इनको लगातार चलाना है और ऊपर नीचे करना है। इसकी वजह से क्या है कि जो तेल है ना, वो लगातार पूरे चिप्स को गर्म रखेगा। तो तेल आपको ऊपर नीचे इस तरीके से करते हुए सेंकना है, जैसे मैं सेंक रहा हूँ। और इनको पलटना भी बढ़िया तरीके से है। तो जैसे मैंने पलटे हैं वैसे ही पलटना एक साथ, और आपको सेंकते सेंकते पता चल भी जाएगा कि ये करारे कुरकुरे हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जैसे आप ऐसे करेंगे ना, उसके बाद इसकी आवाज बदल जाएगी। तो ये 3-4 प्रो टिप है सेंकते समय। वैसे मैं दिखा भी दूंगा कि ये करारा कुरकुरा कितना बना इसी को सेंकते सेंकते। तो लगभग 2
से 3 मिनट का समय लगेगा और ये बढ़िया तरीके से सिक जाएंगे। और वैसे भी आपकी गैस पर भी निर्भर करता है। फिलहाल ये सिक चुके हैं तो इन्हें निकाल देंगे और बची हुई प्रो टिप हम तब बताएंगे जब दूसरी बार डालेंगे। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि कितना करारा कुरकुरा बना। ये देखो, आह बहुत ज्यादा गर्म है। अभी मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अब तोड़ते हैं। ये देखो फटाक से टूटा और ये देखो आवाज भी परफेक्ट आई ना। तो बस इसी तरीके का बनेगा। अब इनको सेंक लिया है तो नैपकिन पर निकाल लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी एक एक करके डाल देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक एक करके डालना है, परफेक्ट बनेंगे। और बहुत ज्यादा एक बार में नहीं डालना है, जितने आ रहे हैं कढ़ाई में उतने डालो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलेंगे। और आप देख ही सकते हैं मेरी छोटी सी कढ़ाई है, उसमें हम 2-3 बार में एक आलू का सेंक ही लेंगे। और हाँ, आलू बहुत बड़ा है तो कम से कम 200 ग्राम का तो आलू होगा ही और उतने में बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अब इसको हम लगातार ऊपर नीचे करते हुए सेंक लेंगे और फिर से इसे पलट देंगे। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि छोटी सी प्रो टिप, तो वो मैं बता देता हूँ कि अगर ये ढीले हो रहे हैं तो गैस की फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी बढ़ा दें, और अगर आप डाल रहे हैं और फटाक से जल रहे हैं तो थोड़ी सी गैस की फ्लेम को कम कर दें। तो ये देखिएगा आपकी गैस पर और आपके तेल पर निर्भर करता है। अब मुझे पता है, एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। फिलहाल इनको हमने सेंक लिया है तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। उछालते समय आवाज सुनो, ये देखो कितनी करारी कुरकुरी आवाज आ रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे और तेल भी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये पीते भी नहीं है तेल, ये सब फालतू की बकवास है। लेकिन अगर आप पापड़ बनाएंगे और उसको सेकेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा तेल पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम तेल में बनते हैं। भाई दबे हमने एक आलू के चिप्स तो बना लिए हैं, तो इसकी आवाज भी सुना देते हैं चुरमुर करते हुए। ये देखो फटाक से चुरमुर हो गए। तो बस इसी तरीके से बाजार में चिप्स बनाए जाते हैं। और देखो एक आलू से वैसे मुझे लग रहा है कि ज्यादा का ही बचा होगा, तो इन्हें हम बाद में सेकेंगे, मसालेदार बनाएंगे। फिलहाल इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे और मस्त इसको व्रत में, मतलब कि नवरात्रि, शिवरात्रि, जिसमें भी आप खाते हो, सिर्फ करवा चौथ छोड़ देना, वरना आपके पति हमें गाली देंगे। तो इसीलिए उसको छोड़कर आप किसी भी व्रत में खाएं, मस्त मजेदार बनेंगे चिप्स। फिलहाल इसको हम एक एयरटाइट डब्बे में रख देते हैं और अब 6 महीने तक, 5 महीने तक, 4 महीने तक आराम से खाएंगे। और अगर व्रत में नहीं खा रहे हैं तो कोई सा भी मसाला मिला दो, क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल हम तो इसके ढेर सारे फ्लेवर लाएंगे, सिर्फ आपको कमेंट करते रहना है। सब कुछ फ्री में है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, तो कर दो तीनों चीजें।